स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश विथ स्टोरी में, जहां आप कहानी से इंग्लिश सीखते हैं, साथ ही एक अच्छी शिक्षा भी मिलता है प्रत्येक कहानी से। इसीलिए अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के वीडियो आप तक मिलते रहे और अपना इंग्लिश इम्प्रूव करते रहे। चलिए देखते हैं आज की कहानी क्या है। जैसा कि टाइटल देख रहे हैं, द हेयर्स एंड द एलिफेंट्स। हेयर्स मीन्स खरगोश एंड एलिफेंट्स मीन्स हाथी। हेयर्स खरगोशों एंड एलिफेंट्स हाथियों, खरगोशों और हाथियों का कहानी है। वंस एक बार, अ ग्रुप एक समूह ऑफ हेयर खरगोशों का स्टार्टेड शुरू किया था, लिविंग रहना, बाय मेकिंग बनाकर, बरोज बिल इन द सॉफ्ट ग्राउंड नर्म जमीन पर, अराउंड अ लेक झील के आसपास। एक बार खरगोशों का समूह शुरू किया था रहना बिल बनाकर नर्म जमीन पे झील के आसपास। वन डे एक दिन, अ हर्ड झुंड ऑफ एलिफेंट्स हाथियों का माइग्रेटेड आकर बस गया, टू दैट रीजन उस क्षेत्र में, टू एस्केप बचकर, ड्राउट सूखा से। एक दिन हाथियों का झुंड आकर बस गया उस क्षेत्र में सूखा से बचकर। द एलिफेंट्स हाथियों वर हैप्पी खुश थे, टू स्पॉट देखकर, द लेक झील को, फील्ड भरा हुआ था, विथ स्पार्कल वाटर चमकदार पानियों से। हाथियों खुश हुआ था उस जगह को देखकर जो भरा हुआ था चमकदार पानियों से। चमकदार पानियों मीन्स स्वच्छ और साफ पानियों से झील भरा हुआ था। दे रस्ट वे भागे थे, इनटू द लेक झील में, एंड हैड था, अ लॉट ऑफ फन और बहुत मस्ती किए थे। वे झील में गए थे और बहुत मस्ती किए थे। ये था अभी तक का कि एक बार खरगोशों का समूह एक झील के किनारे बिल बनाकर रहना शुरू किया। एक दिन हाथियों का झुंड वहां आकर बस गया उसी एरिया में जो कि सूखा से बचकर वहां आ गया था। हाथियों खुश हुआ था उस जगह को देखकर जो भरा हुआ था चमकदार पानियों से। चमकदार पानियों मीन्स स्वच्छ और साफ पानियों से झील भरा हुआ था। वे झील में गए थे और बहुत मस्ती किए थे। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, द एलिफेंट हाथी डिड नॉट रियलाइज महसूस नहीं हुआ, दुर्भाग्य से हाथी को महसूस नहीं हुआ, डैट कि दे हैड क्रश वह कुचल चुके थे, मेनी हेयर्स बहुत से खरगोशों को, हु लिव्ड जो रहता था, इन द बरोज बिल में, अराउंड द लेक लेक के आसपास। दुर्भाग्य से हाथियों को महसूस नहीं हुआ कि वे कुचल चुके थे बहुत से खरगोश को जो रहता था बिल बनाकर उस झील के आसपास। मोस्ट ऑफ हेयर्स बहुत से खरगोश, रैन अवे भाग गए थे, टू एस्केप बचकर, इंजरी चोटों से, और डेथ मृत्यु से। बहुत सारे खरगोश चोट और मृत्यु के डर से बचकर भाग गए थे। आफ्टर द एलिफेंट हैड लेफ्ट जब हाथी चला गया था, द हेयर्स रीअसेंबल्ड खरगोश जमा हुए, नियर द लेक लेक के पास, टू डिसाइड निर्णय लेने के लिए, देयर फ्यूचर अपने भविष्य का। हाथी चले जा चुके थे, खरगोश इकट्ठा हुए झील के किनारे निर्णय लेने के लिए अपने भविष्य का। वन ऑफ द हेयर्स सेड एक खरगोश ने कहा, वी शुड हमें चाहिए, लीव छोड़ देना, दिस पैलेस इस जगह को, एंड सेटल और बस जाना चाहिए, समवेयर कहीं, सेफ एंड फार अवे सुरक्षित और दूर, फ्रॉम दिस लेक इस लेक से इस झील से। एक खरगोश ने कहा कि हमें छोड़ देना चाहिए यह जगह और कहीं और बस जाना चाहिए सुरक्षित और दूर इस झील से। द किंग राजा ऑफ द हेयर्स खरगोशों का, डिसएग्रीड सहमत नहीं था, एंड सेड और कहा, खरगोशों का राजा सहमत नहीं था और कहा, वी फाउंड दिस पैलेस फर्स्ट हम खोजे थे यह जगह पहले, वी शुड नॉट गिव अप हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, विदाउट ट्राइंग बिना कोशिश किए, आई हैव ए प्लान मेरे पास एक योजना है, टू स्केयर अवे डराने के लिए, द एलिफेंट्स हाथियों को। क्या हुआ कि एक हाथी ने कहा था कि इस जगह को हमें छोड़कर दूसरे कहीं सुरक्षित जगह पे चले जाना चाहिए, लेकिन हाथी का राजा सहमत नहीं था इससे। वह कहा कि पहले ये जगह हम खोजे थे, हम लोगों को हिम्मत नहीं हारना चाहिए बिना कोशिश किए हुए, मेरे पास एक योजना है हाथियों को डराने के लिए। द नेक्स्ट नाइट
अगले रात when the elephants came, जब हाथियों आया था, the king of hares, खरगोशों का राजा, stood, खड़ा था, on a small hill, एक छोटी सी पहाड़ी पर, around the lake, झील के पास। अगली रात जब हाथियों आया था तब खरगोश का राजा खड़ा था एक छोटी सी पहाड़ी पे झील के पास। He stopped, वह रोका था, the elephants, हाथियों को, and said, और कहा, वह हाथियों को रोका था और कहा, विक्ट किंग स्टॉप, दुष्ट राजा रुको, दिस लेक बिलोंग्स, यह झील संबंधित है, यह झील संपत्ति है, टू द मून गॉड, चंद्र देवता का या चंद्रमा देवता का, यह झील संपत्ति है चंद्रमा देवता का। ही एंग्री विथ यू, वह क्रोधित है तुम पर, फॉर किलिंग, मारने के लिए, इनोसेंट, निर्दोष, हेयर्स, खरगोश को, स्टडे, कल रात। आई एम मैसेंजर ऑफ मून गॉड, मैं दूत हूँ चंद्र देवता का। द मून गॉड प्रोहिबिट्स, मना करते हैं, यू, तुम्हें, ऑल, सभी को, फ्रॉम विजिट, आने के लिए, दिस लेक, चंद्रमा देवता मना करते हैं तुम सभी को इस झील में आने से। क्या हुआ कि अगले रात जब हाथी आया था तो खरगोशों का राजा खड़ा हो गया था एक छोटी सी पहाड़ी पे झील के किनारे और हाथियों को रोका और कहा, दुष्ट राजा रुको, यह झील चंद्रमा देवता का है, चंद्रमा देवता तुमसे क्रोधित है निर्दोष खरगोशों को मारने के लिए कल रात, और मैं दूत हूँ चंद्रमा देवता का और चंद्रमा देवता ने मना किया है तुम्हें इस झील में आने से। खरगोश के राजा ने हाथियों के राजा से कहा। द एलिफेंट किंग, हाथियों का राजा, पोलाइटली, नम्रता पूर्वक, रिप्लाइड, जवाब दिया, हाथियों का राजा विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, इफ यू आर रियली, यदि तुम वास्तव में, द मैसेंजर, दूत हो, ऑफ द मून गॉड, चंद्रमा देवता का, यदि तुम वास्तव में चंद्रमा देवता का दूत हो, यू मस्ट, तुम्हें अवश्य चाहिए, टेल, बताना, अस, हम लोग को, तुम्हें अवश्य हम लोग को बताना चाहिए, वेयर, कहाँ, ही इज, है वह, तुम्हें अवश्य हम लोग को बताना चाहिए कहाँ वह है। जब खरगोश के राजा ने कहा कि मैं दूत हूँ चंद्रमा देवता का, इस पर हाथी के राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा कि तुम यदि वास्तव में दूत हो चंद्रमा देवता का तो तुम्हें हम लोग को बताना चाहिए कि वह कहाँ है। द हेयर टुक, खरगोश ले गया, द किंग, राजा को, ऑफ द एलिफेंट, हाथियों के राजा को, टू द एज, किनारे पे, ऑफ द लेक, झील के, एंड पॉइंटेड, इशारा किया, एट द रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब को, ऑफ द मून, चंद्रमा का। खरगोश ले गया हाथियों के राजा को किनारे पे, झील के किनारे, और इशारा किया प्रतिबिंब का, चंद्रमा के प्रतिबिंब के तरफ। ही हैज कम, वह आ चुका है, टू द लेक, लेक के लिए, टू कंसोल, संतावना देने के लिए, द हेयर्स, खरगोशों को, हु, जो, लॉस्ट, खोए थे, देयर लव्ड वंस, अपने प्रियजनों को, स्टडे, वह आ चुके हैं संतावना देने के लिए खरगोशों को जो अपने प्रियजनों को कल खोए थे। खरगोश के राजा ने हाथी के राजा से कहा। द किंग ऑफ एलिफेंट, हाथी के राजा, बाउड, झुका था, बिफोर द मून्स रिफ्लेक्शन, बिफोर के सामने, द मून्स रिफ्लेक्शन, चंद्रमा का प्रतिबिंब, चंद्रमा का परछाई। हाथियों का राजा झुका था चंद्रमा के परछाई के सामने, बिफोर मीन्स के सामने, एंड टुक, और लिया था, हिज हर्ड, अपने झुंड को, टू डिफरेंट पैलेस, दूसरे जगह पे। हाथियों का राजा झुका था चंद्रमा के प्रतिबिंब के सामने और ले गया था अपने झुंड को दूसरे जगह। द हेयर्स रिजॉइस्ड, खरगोश आनंदित हुए, इन देयर विक्ट्री, अपने विजय में। खरगोशों आनंदित हुए अपने विजय में। इस तरह ये कहानी था। इसमें हम देखेंगे कैसे खरगोश झील के किनारे अपना बिल बना के रहता है। उसके बाद बहुत सारे हाथी सूखा से परेशान होकर उस झील के आसपास आ जाते हैं और उस झील में मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बहुत सारे खरगोशों का मौत हो जाता है, बहुत सारे का चोट आता है। तो खरगोश मीटिंग करता है कि यहाँ से हमें दूसरे सुरक्षित जगह पे चले जाना चाहिए। लेकिन खरगोश का राजा कहता है कि पहले हम आए थे, इसीलिए बिना हमें कोशिश किए नहीं जाना चाहिए। मेरे पास एक योजना है जिससे मैं हाथियों को डरा सकता हूँ और यहाँ से भगा सकता हूँ। उसके बाद वो करता क्या है, हाथी को बोलता है कि उसके बाद हाथियों के राजा को बोलता है कि ये चंद्रमा देवता का झील है। चंद्रमा देवता हाथियों से काफी नाराज है क्योंकि बहुत सारे उसने खरगोशों का जान लिया है और मैं चंद्रमा देवता का दूत हूँ। इस पर हाथी का राजा बोलता है अगर तुम दूत हो तो दिखाओ चंद्रमा देवता कहाँ है। इसके बाद क्या करता है खरगोशों का राजा, झील में के अंदर प्रतिबिंब को दिखाता है और कहता है कि चंद्रमा देवता आ चुके हैं सांत्वना देने के लिए उन लोगों को जिसके प्रियजन कल मारे गए थे।
यह सब देखकर हाथियों का राजा अपने झुंड के साथ दूसरे जगह पर चला जाता है। खरगोश खुशी पूर्वक उस झील के आसपास रहना शुरू कर देते हैं। अब देखते हैं मोरल क्या है इस कहानी का। काफी अच्छा स्टोरी था। इसकी मोरल या शिक्षा क्या मिलता है इस कहानी से? मोरल या शिक्षा, वीट बुद्धि, कैन हेल्प मदद कर सकता है, यू आपको, बुद्धि आपको मदद कर सकता है, डिफीट हराने में, इवेन यहाँ तक, द बिग बड़ा, एंड माइटी शक्तिशाली को, बुद्धि आपको मदद कर सकता है बड़ा और शक्तिशाली को हराने में। जैसे कि हमने इस कहानी में देखा, कहते हैं छोटा सा खरगोश एक बड़ा सा हाथी को उस झील से जाने के लिए विवश कर देता है। तो इस कहानी का मोरल है, अगर कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं।